बदन मेरी सब कुछ, मेरी मेरी सब कुछ। से हाय। से जुलाई अगस्त सितंबर, समझो आप 3 मंथ्स तक मैं कहीं बाहर नहीं जाने वाली हूँ, दिन भी हुआ और फिर बस कुछ हुआ, गाड़ी से उतरो, माचोपन दिखाओ, सो कॉल्ड माचोपन, ओके, फिर गालियाँ देना, फ्लेक्स चारना ज़रूरी नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे से होंगे। एंड आप अगर सोच रहे हो कि ये क्या, ये कौन सा लुक है, तो दिस इज़ माय चश्मिश वाला लुक, जो कि काफ़ी वियर्ड लगेगा, बट मुझे बचपन से ही शौक था चश्मिश बनने का। लाइक ऑन अ सीरियस नोट, आई रियली वांटेड टू वियर स्पेक्टिकल्स एंड बी दैट चश्मिश गर्ल, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि ठीक है भाई, ज़रूरत नहीं पड़ी तो क्या हुआ, ऐसे फेक स्पेक्टिकल्स तो आते ही है जो सिर्फ शो के लिए पहनते हैं, तो मैं वो पहन सकती हूँ एंड मैं अपनी उस ख्वाहिश को पूरा कर सकती हूँ। तो लेकिन ये वाले जो स्पेक्टिकल्स है ना, अनलाइक सन ग्लासेस को मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, लेकिन ये वाले जो स्पेक्टिकल्स है, ये काफ़ी बार मुझसे टूटे हैं, गिरे हैं, तो हुए हैं। तो अक्सर मुझसे ये टूटा है, खोया है, बहुत कुछ हुआ है। तो फिर कुछ दिन पहले मुझे याद आया कि मुझे एक स्पेक्टिकल्स लेना है, और ये मैंने लिया। एंड मुझे लगा कि ठीक है, लगे हाथों अब मेरा यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पे मैं दिखा देती हूँ अपना चश्मिश लुक भी। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरा ये चश्मिश वाला लुक कैसा लगा। उहू उहू। एंड आज का ये वीडियो, मतलब इस क्लिप के बाद मैं ऐड करूँगी कल का वीडियो जब हम गए थे। हाँ, कल का वीडियो जब हम गए थे वहाँ कुछ शॉपिंग करनी थी। गलती से कल मैं गई, कल के तो बाद मैंने शपथ खाई है कि कल के बाद मैं दिन को कभी भी मार्केट एक्सप्लोर करने नहीं जाऊंगी, क्योंकि दिन को इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, इतनी धूप होती है, इतनी धूप होती है, और उस धूप में गर्मी होती है और हम पक जाते हैं। अब देखो, शॉपिंग करने घर से निकले तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि सब गाड़ी में जाओ और फिर ऐसे ऐसे ये ले लो, सब कुछ गाड़ी में बैठे बैठे तो नहीं होगा ना। अगर वो होता तो फिर चलो ठीक था कि एसी में बैठो और करो, लेकिन नहीं, उसके लिए आपको गाड़ी से उतरना है भाई, गाड़ी को पार्किंग में रखना है और आपको गाड़ी से उतरना है और पैदल जाना है और चीज़ें करनी है। और उस धूप में मुझसे तो नहीं होगा। अगर मैं हार्डली मैं अगर 10 मिनट्स इस धूप में जो आजकल दिन को होती है उसमें चलूँगी ना, मैं टपक गई, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सन स्ट्रोक हो जाएगा, मैं मर जाऊँगी। देखा, मेरा मरना इतना आसान है, क्योंकि मुझसे धूप बर्दाश्त नहीं होती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसीलिए कल लास्ट है। कल से मैंने प्रॉमिस किया है। वैसे मैं अभी जो वीडियो मैंने कल बहुत बकबक की, क्योंकि मैं विशाल मार्ट हम गए थे, वहाँ मैं छोड़ के मम्मी पापा को मैं आ गई थी कार में बैठने के लिए। तो वहाँ पे मैंने कार में काफ़ी बकबक की, तो आई विल बी एडिंग दैट वीडियो आफ्टर दिस क्लिप, तो आप लोग वहाँ पे सुन लेना। ओके, सो या अब मैं वही क्लिप ऐड कर दी हूँ, वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो या लेट्स गो टू यस्टरडे विशाल मार्केट के पार्किंग वाले लॉट में। मेरी जानम, मेरी जिगर, मेरी बदन, मेरी सब कुछ, मेरी मेरी सब कुछ। से हाय। हाय हाय ओए होए, हाय हाय ओए होए, हाय हाय ओए होए। बट्टो बत्ती बट्टो बत्ती बट्टो बत्ती, अखलरे कद्दी कद्दी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं भाग भाग के ना गाड़ी में बैठने आ गई एसी ऑन करके, क्योंकि बाहर मैं पक रही थी। लिटरली मैं कह रही हूँ, मैं पक रही थी। मैं ऑलमोस्ट 90% पक चुकी थी, अब बस 10% पकना था। उसके बाद आज के डिनर में मुझे खा सकते थे। लाइक ये मैं जोक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में वाकई में पक रही थी। आई मीन OMG फॉर दिस गर्मी का मौसम। बाहर तो चलो ठीक है, समझ में आती है गर्मी, लेकिन कश्मीर में इतनी गर्मी। एंड इसमें जितना हाथ हमारा है ना, हम मनुष्यों का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल नो वी डोंट केयर फॉर आवर प्लानट। तो हम इसीलिए बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, बहुत बहुत बहुत, द लिस्ट इज़ लॉन्ग। एंड जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, एंड कश्मीर में भी आजकल इतनी गर्मी होती है। लास्ट समर में बहुत गर्मी थी, इस समर भी बहुत गर्मी है। लाइक ये गर्मी, इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए थी, आप समझ रहे हो ना। और फिर चिल्ले कलान में अच्छा मौसम होना, वो भी
अच्छा नहीं है, चिल्ले कलान में बर्फ़ ना पड़ना सही नहीं है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो मुझे मंजूर है, चिल्ले कलान में बर्फ़ ना पड़ना, अच्छा मौसम रहना। ये सब दोगलापन है। लेकिन गर्मी में इतनी धूप में तपिश, लाइक बता रही हूँ मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। इसलिए भाग भाग के आ गई। विशाल मार्ट में हम गए थे, और विशाल मौत बोल रही हूँ, वैसे आज सही बात है, विशाल मौत होना चाहिए। विशाल मार्ट में इतनी सफोकेशन, आई थिंक एसी ऑन था, एग्जॉस्ट नहीं था, आई डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग, लेकिन वहाँ पे इतनी सफोकेशन, इतनी गर्मी। लास्ट ईयर भी मैं विशाल मार्ट गई थी, तब भी यही हाल था। इस साल हम गए तब भी यही हाल है। तो मैंने बोला मम्मी पापा को, आप लोगों को जो करना है करो, मैं वापस आ गई, क्योंकि नहीं हो रहा था मुझसे। एंड आज तो ह्यूमिडिटी इतनी है, जबकि आज इतना वो उतनी खिली खिली धूप नहीं है, सनी डे नहीं है, फिर भी बिना धूप की इतनी ह्यूमिडिटी, मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया है, अपने पूरे होशो हवास में, मैं आफरीन, आई हैव डिसाइडेड कि आज के बाद से लेकर के टिल माई बर्थडे मंथ तक मैं कहीं बाहर दिन को, स्पेशली ओके, दिन को डे टाइम में मैं कहीं ऐसे बाज़ार नहीं जाने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बाज़ार जाएंगे तो ऑब्वियसली गाड़ी में तो हम घूम नहीं सकते ना, बस एसी में घूमते रहो। हमें बाहर उतर के शॉपिंग जो भी करना होगा वो सब कुछ करना होता है, तो वो नहीं हो पाएगा मुझसे। तो इसीलिए माई बर्थडे मंथ इज़ अक्टूबर, सो आज से जुलाई अगस्त सितंबर, समझो आप 3 मंथ्स तक मैं कहीं बाहर नहीं जाने वाली हूँ दिन के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं। ये जो लाल चौक, रेसिडेंसी रोड, जवाहर नगर, सनत नगर, इन सब जगहों पे बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर कहीं घूमने जाना होगा वो तो ऑब्वियसली जाएंगे, लेकिन ऐसे शॉपिंग के पर्पज़ से मार्केट एक्सप्लोर करने, या दिस वुड बी द राइट करेक्ट वर्ड, मार्केट एक्सप्लोर करने में 3 महीने तक नहीं जाने वाली हूँ। हाँ, मुझे मन था कि इलेक्ट्रिक बस में मैं एक बार ट्रैवल करूँ, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आज तक हम नहीं चले हैं, आज तक, ओके, इन ऑल दीज ईयर्स। तो मुझे इस रेड कलर का जो इलेक्ट्रिक बस नया आया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में, तो उसमें मुझे जाने का शौक़ है। वो देखेंगे, अगर वो एसी हुआ तो उसमें बस उसी में मैं राउंड लगाते रहूँगी। वो मम्मी को भी शौक़ है, तो हम देखेंगे किसी दिन अगर गए तो हम उसी में राउंड करते रहेंगे। उतरना बिल्कुल भी नहीं है, बस घर से निकलेंगे उसमें वो चलेंगे, फिर जहाँ जहाँ वो जाएगा बस, उतरना नहीं है। आई मीन आई सीरियसली सल्यूट टू ऑल दोज पीपल जो इस तरह के धूप में हार्ड वर्क करते हैं। मैंने लास्ट व्लॉग में भी मैंने सल्यूट दिया था, और मैंने हैरत जताई थी कि बाहर के मतलब वो हलवाई या फिर जो स्ट्रीट्स पे काम करते हैं वो कैसे काम करते होंगे ऐसी धूप में। एंड अब तो कश्मीर में भी इतनी गर्मी है, तो यहाँ पर भी वो लोग जो धूप में काम करते होंगे, जो लेबर होंगे, जिनको जो वाकई में हार्ड वर्क करते हैं, जिनको आप समझ सकते हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। आई थिंक आई रियली सल्यूट टू देम, एंड ऐसे लोगों को इज़्ज़त करनी चाहिए। एंड आई रियली बिलीव इन दिस थिंग कि कहते हैं ना कि हम जितना इज़्ज़त अब किसी वीआईपी बंदे को करेंगे ना, कि हाँ कोई वीआईपी बंदा है, उतना ही इज़्ज़त हमें किसी एक जैनिटर तबके के भी इंसान को करना चाहिए, स्वीपर तबके के इंसान को भी उतनी ही इज़्ज़त करनी चाहिए। एंड ये मैं दिल से कह रही हूँ। कुछ लोग कैसे ऐसा होते हैं कि हाँ भाई ये कोई बड़ा ऑफिसर है, इसकी इज़्ज़त करो, ये क्या है, ये तो भाई नीच सा है, स्वीपर है, ये क्या छोटा सा एम्प्लॉय है, प्यून है, इसकी इज़्ज़त नहीं करो, उसको धत्कारो। मतलब जो लोग ऐसा करते होंगे, और उस टाइम पे जो उस बंदे का सामने से दिल टूटता होगा, कि हाँ सर झुकता होगा। इस दुनिया में तो उसका सर झुका कि नहीं, इसने मुझे इंसल्ट किया, ह्यूमिलिएट किया, डिग्रेड किया, लेकिन ट्रस्ट में अल्लाह के सामने आप ऊपर हो, बहुत ऊपर हो। और अगर आप ऐसा मेहनत का काम करके, हार्ड वर्क करके, पसीना बहा के जो आप हलाल का पैसा कमाते हो ना, उससे आप अपना घर चलाते हो, बीवी बच्चों को खुश रखते हो, उनके जो भी नीड्स होते हो उन्हें आप फुलफ़िल करते हो, आप बहुत लकी इंसान हो। और मेरे तरफ से आपको बहुत 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 ज़्यादा रिस्पेक्ट एंड बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड अल्लाह की नज़रों में आप ऊपर हो। वहाँ पे ना आखिरत के दिन आप लोग ना, जो इस दुनिया में होते हैं ना कि ये लोग नीचे तबके के लोग हैं, लेकिन आखिरत के दिन आप लोग वीआईपी लिस्ट में शामिल होंगे, वीवीआईपी लिस्ट में शामिल होंगे। तो इसीलिए बस उसके साथ अपने नियत को दुरुस्त रखिए, बेड़ा पार है आप लोगों का। एंड
इसीलिए जो कोई होते हैं ना जो रेडियो पे सब्ज़ी बेचते हैं या कुछ भी बेचते हैं उन सब से, या कोई चीज़ भी बेचते हैं तो उन सब से आप ज़्यादा बार्गेनिंग मत करो उनसे, क्योंकि आप किसी मॉल में जाओगे वहाँ आप बार्गेनिंग करोगे नहीं करोगे ना, वहाँ पे तो अब जो टैग पे प्राइस होगा वही आपको पे करना है। तो जो ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनसे आप थोड़ा, अगर वो 10 रुपये एक्स्ट्रा कमा भी लेंगे, चलो ठीक है कमा रहे वो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमा रहे वो, उस 50 रुपीज़ से क्या बन जाएगा उनका, आपका कुछ नहीं जा रहा है, वो उनके लिए काम आएगा। सिद्के की नियत पे ही क्यों ना हो, आप मदद किया करें इसकी इनकी, क्योंकि ये लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, मांग नहीं सकते, ये खुददार लोग होते हैं, ये अपना फिर भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं छोटा मोटा जो भी हो, तो उसमें आप अपनी तरफ से काइंड बनो। इसीलिए मैं क्या कहती हूँ कि हमेशा काइंड बनने, अगर आप काइंड बनोगे ना तो आप में अपने आप ही उमंग आएगी कि मदद करना किसी का। सो आई होप कि आप समझ रहे हो। कमाल है, समझ नहीं आ रहा है कि मम्मी पापा इतना कैसे विशाल मार्ट में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी सफोकेशन है कसम से। और ठीक है, तो जब तक वो लोग आ रहे हैं मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। एंड एक और चीज़ हुई आज, ठीक है, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है एंड रेयर ऐसा होता है। जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तब लोगों को यार द लेवल ऑफ गुस्सा जो इन लोगों को आता है, स्वीट, जिस लेवल का गुस्सा लोगों को आता है ना, मतलब गाड़ी चलाने के टाइम वो लोग भूल जाते हैं, ज़रा सा भी कुछ हो ना वो लोग ये नहीं देखते कि मेरी गलती थी कि सामने वाले की गलती थी, उनको ये है कि सामने वाले की ही गलती थी चाहे कुछ भी हुआ हो। और फिर बस कुछ हुआ गाड़ी से उतरो, माचोपन दिखाओ, सो कॉल्ड माचोपन, ओके, फिर गालियाँ देना, ये वो, तूने ये क्या वो क्या। अगर रास्ते पे गाड़ी को हल्की सी भी खरोच लग जाएगी ना, हल्की सी भी, या फिर लगते लगते भी बच गया, तो गाड़ी के जो ड्राइवर होते हैं वो ऐसे रैश हो जाते हैं और ऐसे फिर अब्यूज़ करने लग जाते हैं, दैट लुक्स वेरी चीप। और ये आज मैं फिर से कहूँगी, जिस तरह मैंगो लवर्स है ना 99.9%, वैसे ये भी इस तरह के लोग भी 99.9% है जो गाड़ी चलाते वक्त कुछ अगर हो जाए तो बिल्कुल भी अपना कामनेस मेंटेन नहीं कर पाती, उनको पता नहीं क्या मिल जाता है भाई, पता नहीं क्या मिल जाता है। तो ऐसे में मैंने आज एक किस्सा देखा कि जा रहे थे ना तो वहाँ पे जैम था एंड ऑल दैट, तो कुछ कहीं पे हो गया, ठीक है, ऐसे दो गाड़ियों के बीच में। एंड वहाँ पे जो एक गाड़ी में जो एक बंदा था उसने बहुत ही पोलाइटली बिहेव किया, उसने बोला लाइक कोई बात नहीं मेरी गलती है। अरे यार फ़ोन क्यों झुक रहे हो। हाँ, तो उसने क्या किया ना, बहुत ही पोलाइटली, कोई बात नहीं मेरी गलती थी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उसने इतना उस चीज़ को लाइटली लिया एंड उसने इतना उस चीज़ को कम किया, ये नहीं कि स्ट्रेच किया, एग्जैजरेट किया। हालांकि गलती उसकी नहीं थी, पापा ने कहा कि उसकी गलती नहीं थी, बट फिर भी उसने इतना मतलब वो इतना पोलाइट और इतना हम्बल बिहेव किया, लाइक आई वाज लाइक ऐसे लोग भी होते हैं। तो इसलिए उसको देख के जो हैरत हुई ना, क्योंकि बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं, बहुत रेयर। ये मुझे लगा उसको देख के सल्यूट है, क्योंकि पैसों से हम किसी के इंसान के नेचर को नहीं खरीद सकते, अपने नेचर को नहीं खरीद सकते कि मेरा नेचर कुछ ऐसा है तो मैं थोड़े पैसे दे देता हूँ, मैं अपने नेचर को दूसरा खरीद लूँगा, अच्छा नेचर कुछ खरीद लूँगा, नहीं। वो आपके अंदर ही होता है, वो अल्लाह की तरफ से ही होता है, वो आपका अपना है। अगर अल्लाह की तरफ से हिदायत हुई तो फिर आप चेंज हो सकते हो, वरना नहीं हो सकते हो। और अगर आप पहले से ही अच्छे हो, बाई नेचर अच्छे हो, आपका नेचर अच्छा है, तो फिर लाइक आप लकी हो एंड उस चीज़ को मेंटेन करो एंड लाइक अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि गाड़ी चलाते वक्त भी थोड़ा सा कामनेस मेंटेन करिए, जहाँ पे नेसेसरी नहीं है अननेसेसरीली चिल्लाना, अब्यूज़ करना, गाली देना, ये वो लेग चाड़ना ज़रूरी नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। जितना हो सके हम अपने अंदर चेंज लाएंगे, खुद को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, फिर छोटी छोटी चीज़ों पे क्यों ना वो फ़र्क पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है तो इसीलिए आई थिंक आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्ती में रहिए, कीप स्प्रेडिंग लव काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, कीप प्रेइंग फॉर गाजा एंड सायोनारा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।